आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज के सभी सूर्य दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। हमारे साथ कैमरा पर प्रसून भारती हैं और सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम सूर्य दर्शकों को प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल करते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और लोकसभा चुनाव 2024 आते ही सभी दल निकल पड़े हैं अपने अपने दलों को विस्तार करने के लिए। किंतु हमें जब मैं अभी जा रहा था इधर से तो मुझे एक दल मिल गए। जिला अध्यक्ष महोदय हैं कांग्रेस के, ये सेवा दल के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी आपको दिख रहा है, ये जिला अध्यक्ष महोदय एसएम झा जी मिल गए। लेकिन जब मैं इनसे प्रश्न किया कि क्या आप भी कांग्रेस को विस्तार करने के लिए निकल चुके हैं, चूँकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में सभी लोभ लुभावने की बात करने को निकल गए हैं और विस्तार करने को निकल गए, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस को विस्तार करने नहीं निकला हूं, बल्कि कांग्रेस विस्तारित पहले से है और मैं निकला हूं नगर निगम की समस्या को लेकर के। पूर्णिया की जनता जो आम आवाम है यहाँ के, वो जिन समस्याओं को लेकर के जूझ रही है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पे मैं विचार करने आया हूं। और इन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूर्णिया नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त आरिफ हसन जी, उन पे केस करूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा और अधिकार जनता को दिलवाऊंगा। सर, ये जो भ्रमण आप कर रहे हैं, क्या ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए भ्रमण आपका हो रहा है? देखिए, ये भ्रमण न लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है, न विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है, न ही मेयर के चुनाव के लिए हो रहा है। यह भ्रमण पूर्णिया वासियों की आंख खोलने के लिए हो रहा है कि एक तरफ सड़क किनारे ग्रीन पार्क बना दिया जाता है, सड़क किनारे पार्किंग बना दिया जाता है, सड़क किनारे तिरंगा लाइट लगा दिया जाता है और नगर आयुक्त आरिफ हसन पूर्णिया वासियों की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं कि पूर्णिया स्मार्ट सिटी हो गई है, खूबसूरत पूर्णिया बन गई है। लेकिन पूर्णिया के 46 वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम को उपलब्ध करवानी होती है, उसके नाम सन्नाटा है। आज 46 वार्ड पूरे तरह से जलमग्न हो चुके हैं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बच्चे गिर के मर रहे हैं, लोग गिर करके कमर तुड़वा रहे हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है, टोटो एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं पूर्णिया वासियों की आंख खोलना चाहता हूं कि ये नगर आयुक्त आरिफ हसन के कार्य योजना पर आप विश्लेषण करें, आकलन करें इसको कि ये आंखों में आपका धूल झोंक रहे हैं। आपके वार्ड्स में न मूलभूत सड़क की व्यवस्था है, न जल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, ना कचरा निष्पादन की व्यवस्था है। और मेरी बरसों से जो मांग रही है कि चारों मुख्य नाले की सफाई यदि कर दी जाती है पूर्णिया में, तो निश्चित रूपेण पूर्णिया कभी वाटर लॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि पूर्णिया की मिट्टी दोमट मिट्टी है। 2-4 वर्षा का पानी पूर्णिया की ज़मीन सोख सकती है, लेकिन स्थिति ये है। आपको क्या लगता है कि आपके भ्रमण से ये नगर निगम में सुधार हो जाएगी? और ये पूरे, चूँकि आप ही कर रहे हैं और ये मैं भी देख रहा हूँ घूम करके, सभी वार्डों की स्थिति खराब है। जहाँ मेयर साहिबा जीतने के पहले यह वादा कर रहे थे कि वाटर पार्क बना देंगे, वहीं मुझे पूरे वार्ड में वाटर पार्क दिख रहा है और गाड़ी जो है बाइक उसमें उस वाटर पार्क में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके भ्रमण से इसमें सुधार हो जाएगा? कि मैं LLM PhD हूँ, हाई कोर्ट में भी मैं बैठता, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको और आप तमाम अपने पूर्णिया वासियों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द नगर निगम प्रशासन पर मैं हाई कोर्ट में केस करूंगा और कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों का साइन होगा और नगर प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को घसीट कर हाई कोर्ट ले जाऊंगा और उनकी ऐसी की तैसी वहाँ करूंगा। क्योंकि नगर निगम का मतलब सिर्फ होल्डिंग टैक्स लेना नहीं है, लोगों के घर को सील करना नहीं है, लोगों के घर को तोड़ना नहीं है, लोगों के घर को उजाड़ना नहीं है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। और इस सुविधाओं को प्रदान नहीं करने के कारण
नगर आयुक्त आरिफ अहसन को घसीटूंगा, नगर प्रशासन को घसीटूंगा। और आपको मैं वादा करता हूं कि यदि स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनका निष्कासन हाईकोर्ट के माध्यम से करवाऊंगा। सर, लोगों का कहना है कि आप अपने निजी स्वार्थ में ऐसा कदम उठा रहे हैं, चूँकि आपके भी घर में सील्ड मार दिया गया था नगर आयुक्त के द्वारा, आरिफ हसन साहब के द्वारा, इसीलिए आप निजी स्वार्थ को सार्वजनिक कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। में आप क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना निवास स्थान वार्ड नंबर 14 में है जी। और एक व्यक्ति एक ही समय में 46 वार्ड में नहीं रह सकते। मैं 46 वार्ड का खैर ख्वाह हूँ, क्योंकि 46 वार्ड से एक एक लोगों ने भी यदि हमें वोट दिया है तो उसका मेयर SM झा है, और उस मेयर होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। यदि अपने ताला की बात होती मेरी, तो ताला तो मैं उसी दिन तोड़ देता जिस दिन नगर आयुक्त ने हलफनामा दायर करके हाईकोर्ट में कहा कि हमने ताला बंद किया ही नहीं है। तो मुझे इसका कमर तोड़ना था, इसका घमंड तोड़ना था, और सबसे बड़ी बात पूर्णिया वासियों की आंखों को खोलना था कि आप जिसे ईमानदार पदाधिकारी समझ बैठे हैं वह भ्रष्ट और बेईमान है, पक्षपाती और प्रताड़क है। उनके लिए मैं लोगों का ध्यान, आंखें खोलने के लिए एक एक वार्ड का दौरा कर रहा हूं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उन प्रतिनिधियों में से नहीं हूं जो चुनाव के वक्त बिल से निकलते हैं और चुनाव खत्म होते ही बिल में घुस जाने वाला प्रतिनिधि SM झा नहीं है। SM झा 24/7 पूर्णिया वासियों के लिए समर्पित भाव से काम करते थे, करते हैं, और जब तक मैं मर न जाऊं करता रहूंगा। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को विस्तार करने का एक तरीका यही है। इस देश के कण कण में बसा हुआ है, उसको विस्तार करने की क्या ज़रूरत है? विस्तार तो उसका किया जाता है जो फैला हुआ पहले से ना हो। कांग्रेस एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के दिलों में बसा हुआ है, और आज के दिन आप महसूस करते होंगे 9.5 साल मोदी के कार्यकाल से पहले आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में क्या खुशियाँ थी, और इस 9.5 साल के मोदी के शासनकाल में आज आप किस हालात में जी रहे हैं, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए कांग्रेस को विस्तार की जरूरत नहीं है। इस बार कांग्रेस नहीं, इंडिया लड़ेगी और इंडिया की जीत सुनिश्चित है। चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।